नमस्कार, मैं तारिक अमन, आप देख रहे हैं एपेक्स मीडिया नेटवर्क। भारत की हालात जर्जर को देखते हुए 3 मई की सुबह सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात कही थी। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव रिजल्ट के दिन का इंतजार कर रही थी। केंद्र और राज्यों को लॉकडाउन करने की बात कहने के साथ ये भी कहा था कि सरकार लॉकडाउन के साथ उन लोगों का ध्यान भी रखेगी जिनका लॉकडाउन की वजह से पॉकेट पर असर पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा सरकार क्या कर सकती है? ईएमआई पर छूट दे सकती है, फ्री का राशन दे सकती है, या फिर अकाउंट में 500,000 रुपए दे देगी। अगर भारत का ऐसा जर्जर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन का फैसला लेने को कहा है तो कोर्ट को मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि कोर्ट को लॉकडाउन के फैसले के बजाय स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करने का ऑर्डर देना चाहिए था। लॉकडाउन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोरोना के नाम पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन ये बात हर एक नागरिक को मालूम होना चाहिए कि लॉकडाउन लगने के बाद कोरोना केस में कमी तो आ सकती है, लेकिन भारत का स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं हो सकता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि पिछले साल लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भारत में कोरोना को आए 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन पिछले साल से अभी तक कोरोना को लेकर सरकार कितनी सक्रिय है, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर आप खुद समझ सकते हैं। जैसे पिछले साल था वैसे का वैसा ही आज बिल्कुल वैसा ही है, बल्कि उससे बदतर हो गया है। जिस ऑक्सीजन का कल तक कोई कीमत नहीं था, आज वो अमृत बना हुआ है, ब्लैक में बेचा जा रहा है। ऑक्सीजन को 10,000 से लेकर 50,000 तक में बेचा जा रहा है। वैक्सीन का जो 400 कीमत है उसे 60,000 से लेकर लाख रुपए तक भी बेचा जा रहा है। सरकार सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए लॉकडाउन लगा रही है। अगर सरकार को वाकई में कोरोना से लड़ने की चिंता होती तो अभी तक इतनी ऑक्सीजन प्लांट लगा दी होती जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। भारत में कोई अलग से प्लांट बैठाने की जरूरत ही नहीं। भारत में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि बंद पड़ा हुआ है। अगर इमरजेंसी में सरकार उसे खोल देती है तो अपने देश में बाहर से ऑक्सीजन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन नहीं, ब्लैक में हजारों हजार में ऑक्सीजन बिक रहा है। सरकार बस चुप्पी साधे बैठी तमाशा देख रही है। आप अपना हाथ बराबर धोते रहिए। कोरोना होने के बाद अगर प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो प्रॉपर्टी से हाथ धोना है, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल गए तो अपने जान से, लेकिन आपको हाथ धोते रहना है। सरकारी हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, यही तो है ना हमारा खूबसूरत सा स्वास्थ्य व्यवस्था। आज का मेरा सवाल आम जनता से है, अगर चाइना 1,000 बेड्स का हॉस्पिटल 1 हफ्ते में बना सकती है तो भारत क्यों नहीं? क्या कमी है भारत के पास? पैसा नहीं है, या जमीन नहीं है, या इंजीनियर्स की कमी है? सब कुछ है भारत के पास, लेकिन जब सरकार ये काम कर देगी फिर लोग परेशान कैसे होंगे? और लोग परेशान नहीं होंगे तो सियासी रोटी कैसे सेकेंगे? अगर हम बात करें बिहार के बेतिया जिला के जीएमसीएच हॉस्पिटल की, जो कि 800 करोड़ की लागत से हाल ही में बनाया गया है, उसी जीएमसीएच में पिछले साल 62 वेंटिलेटर केंद्र से आई थी, लेकिन हिंदुस्तान अखबार के रिसर्च के अनुसार 62 में से 57 वेंटिलेटर खराब है। कहीं पे वेंटिलेटर खराब है तो कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, कहीं ऑक्सीजन है तो कहीं दवाई नहीं है। न जाने ऐसे भारत में कितने ऐसे हॉस्पिटल होंगे जहां की हालात ऐसी होगी। फिलहाल बिहार में लॉकडाउन आज से लागू किया जा चुका है। मरने वाले को तो मरना ही है, क्योंकि अगर कोरोना नहीं हुआ तो अपने डेली के होने वाले खर्चों से बच्चों के स्कूल बंद है लेकिन उनके फीस देना है, घर का बिजली बिल तो देना ही है, बाकी तेल मसाला सर्फ साबुन तो खरीदना ही है। ऐसे ही बहुत सारे खर्चे हैं, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। और अगर कोरोना हुआ तो पक्का मरना ही है साहब, क्योंकि 50,000 से लाख रुपए का दवा कहाँ से लाएंगे? सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे फिर व्यवस्था की कमी से, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे फिर पैसों की कमी से। इसीलिए मरना तो है ही। सरकार से सवाल करना सीखिए, सरकार से नहीं, आप अपने इलाके के विधायक और सांसद से सवाल पूछिए। आपके डेवलपमेंट का जिम्मा उनके ऊपर है। जब उससे सवाल करना सीखेंगे तब जाके सड़क, पानी, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल मिलेगा और व्यवस्था भी टंच रहेगा। कोई नहीं, जितने राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है वहां की जनता लॉकडाउन का एंजॉय करे। मैं तारिक अमन, धन्यवाद।